अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज ना सिर्फ आपको लेडी हेल्थ वर्कर बल्कि हर उस टेस्ट में हेल्प करेंगे जिस टेस्ट में कंप्यूटर के सवाल आते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। के कंप्यूटर मेमोरी का सबसे स्मॉल सबसे छोटा यूनिट कौन सा है। इसका सही जवाब है बिट। उसके बाद सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। के में कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। तो इसका सही जवाब है, इन ऑप्शंस में से सबसे बड़ा यूनिट है एक्साबाइट कंप्यूटर की मेमोरी का। उसके बाद हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज कॉमनली यूज्ड टू मेयर द स्पीड ऑफ मेमोरी चिप्स। के मेमोरी चिप्स की स्पीड को मेयर करने के लिए कौन सा यूनिट हम यूज़ करते हैं। तो इसका सही जवाब है मेगा हर्ट्स। उसके बाद सवाल है हमारे पास, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ बाइट। के एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो इसका सही जवाब है, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। उसके बाद सवाल है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ निबिल। के निबिल एक यूनिट है कंप्यूटर की मेमोरी का, उसमें कितने बिट्स होते हैं। तो इसका सही जवाब है, निबिल में 4 बिट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल है, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन ए किलो बाइट। के एक केबी में, एक किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं। तो इसका सही जवाब है 1024 बाइट्स होते हैं एक केबी में। उसके बाद हमारे पास सवाल है, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ 1024 किलो बाइट। के 1024 किलो बाइट को हम क्या बोलते हैं। इसका सही जवाब है 1024 किलो बाइट बराबर होते हैं 1 मेगा बाइट के। उसके बाद सवाल है हमारे पास, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ 1024 मेगाबाइट्स। के 1024 मेगाबाइट्स का इक्विवेलेंट क्या है। दूसरे लफ्ज़ों में 1024 MB को हम क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है 1024 मेगाबाइट यानी MB को हम 1 गीगाबाइट बोलते हैं। उसके बाद सवाल है, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ 1024 गीगाबाइट्स। के 1024 गीगाबाइट्स को हम क्या बोलते हैं। तो 1024 गीगाबाइट्स को 1 टेराबाइट बोला जाता है यानी 1 TB। उसके बाद सवाल है, हाउ मेनी टेराबाइट्स आर देयर इन ए पेटाबाइट। के एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं। तो इसका सही जवाब है 1024 टेराबाइट्स होते हैं एक पेटाबाइट में। उसके बाद सवाल है, व्हाट डज द एक्रोनिम रैम स्टैंड्स फॉर इन कंप्यूटर साइंस। के कंप्यूटर साइंस में रैम का फुल फॉर्म बताएं। तो इसका सही जवाब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद सवाल है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल एंड ऑफन यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। कि वो कौन सी मेमोरी है जो नॉन वोलाटाइल है और आमतौर पर लॉन्ग टर्म की स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। तो इसका सही जवाब है रोम। उसके बाद सवाल है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ कैशे मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। के एक कंप्यूटर सिस्टम में कैशे मेमोरी का क्या फंक्शन होता है। तो इसका सही जवाब है, कैशे मेमोरी का फंक्शन होता है टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा फॉर फास्टर एक्सेस। वो डेटा जो बार बार यूज़ होती है उसको फास्टर एक्सेस देता है हमें, तो उसके लिए कैशे मेमोरी यूज़ होती है। उसके बाद सवाल है हमारे पास, विच मेमोरी टाइप रिटेन्स इट्स डेटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज़ पावर्ड ऑफ। के कंप्यूटर पावर ऑफ होने के बाद भी जो मेमोरी सेव रहे उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो वोलाटाइल मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर बंद होने के बाद वो डिलीट हो जाए, ख़त्म हो जाए। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर बंद करने के बाद या लैपटॉप बंद करने के बाद भी सेव रहे। तो ये सही ऑप्शन है हमारे पास नॉन वोलाटाइल मेमोरी। उसके बाद आखिरी सवाल है हमारे पास, विच यूनिट इज़ टिपिकली यूज्ड टू मेयर द क्लॉक स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। के एक कंप्यूटर के CPU की स्पीड को मेयर करने के लिए कौन सा यूनिट होता है। तो इसका सही जवाब है गीगा हर्ट्स। गीगा हर्ट्स में हम मेयर करते हैं एक CPU की स्पीड। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।